नमस्कार। लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। तो दोस्तों, आज की जो स्थिति है भारत में, राजनीतिक कह लो, सामाजिक कह लो, आर्थिक कह लो, सांस्कृतिक कह लो, या जितने भी प्रकार के वाद विवाद है, जो भी समस्याएं इस वक्त भारत में अभी चल रही है, उन सब को लेकर अगर हम आधार माने तो ये इसका मुख्य कारण क्या है, इसमें हम अगर जाएं तो हमारे सामने आज हम कह सकते हैं कि हमारा जो कल्चर है, यानी कि हमारी जो संस्कृति है, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है, या फिर परिवारवाद बिखर चुका है और नैतिकता पतन हो चुका है। और हम कहें कि हमारा जो संस्कृति है, उस संस्कृति पर कहीं ना कहीं चोट होती जा रही है लगातार। या फिर हम अगर ये देखें कि जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है। कई परिवार ऐसे हैं जो अरबों खरबों का धोखाधड़ी करके भी आज़ाद हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो छोटे मोटे अपराध करके उनको कई सालों तक का जेल भुगतनी पड़ती हैं, और छोटे मोटे अपराधों में या तो बेवजह का फंसा भी दिया जाता है, तो दुश्मनी भी निकाल ली जाती है। तो इस तरह का जो हम कहें कि जो मानसिकता जो इस तरह से विकराल तरीके से जो भ्रष्ट हो चुकी है, या फिर कहें कि नैतिकता जो है अब वो जवाब देने लगी है लोगों की, या मानसिक स्थिति जो अब डामाडोल होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने ये समस्या आती है कि आखिर इसका जो कारण है वो क्या है, ऐसी कि आजकल की जो स्थितियाँ इस तरह की आती जा रही है समाज में। तो इसको हम आधार मान सकते हैं कि जो अगर हम कहें कि पिछले 1000, 1200, 1500 वर्ष पहले का जो था, तो उस समय क्या था कि एक भाषा होती थी, एक संस्कृति होती थी, और एक निष्पक्ष तरीके से समाज चलता था। यानी कि यदि कोई छोटे मोटे वाद विवाद होते थे तो वो ग्राम पंचायतें होती थी प्राचीन काल में, जितनी भी होती थी। पिछले कुछ 100 वर्षों पहले तक भी जो अपना निपटारे खुद करती थी, हालांकि आज भी हैं, लेकिन अब वो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया। वो एक दबाव के तौर पर या उनको भ्रष्टाचार के तौर पर उनको अपनाया जाता है, या जो भी तरीके हैं। तो पहले जो हुआ करता था ये विवाद, तो वो उस तरीके से निपटाया जाता था उनको, और उस तरीके से चलता था। तो छोटे मोटे पारिवारिक विवाद होते थे, कोई बड़े नहीं होते थे। तो उसमें जो शांति का माहौल पहले जो होता था वो आज इसीलिए नहीं है क्योंकि अब हमारी मानसिकता इस कदर से बदल चुकी है कि अब भाई भी आपस में लड़ने लगे हैं, और थोड़े से पैसों के लिए, लालच के लिए, धन दौलत के लिए अब एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मानसिक स्थिति हमारी कब बदलेगी और कब हम वापस उस प्राचीन युग में जाएंगे, यानी कि पिछले 1500, 2000 वर्ष के जो बीत चुके हैं, वो उसमें हम कब जाएंगे वापस? क्या ऐसा संभव है या अब नहीं है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि समय कभी भी वापस आने वाला नहीं होता, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन हाँ, हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं और बदलने का प्रयास कर सकते हैं, और वो तभी हो सकता है कि जब आप अपनी संस्कृति की तरफ फिर से लौट कर आ जाए। यानी कि आप अपनी अच्छी जो हिंदू रीति रिवाजों को माने, उस संबंधी कुछ पुस्तकें पढ़ें, कुछ धार्मिक पुस्तकें अपना कलेक्शन करके पढ़ें, उनको समझें, जानें। आप अपने इतिहास को पढ़ें और उसको जाने, आत्मसात करें, प्राचीन भाषाओं को ज्ञान लें, या प्राचीन मंत्रोच्चारण जो जितने होते थे हमारे वेदों में, या अभी भी कुछ जो मंत्रोच्चारण है, उनको बजाय कि आप सामने गाने लगा करके, एक भोंगा लगा करके या स्पीकर ऑन करके और उनको सुने, या फिर चंचल के या जो भी आजकल जो अस्सी तुसी जितने भी गाने हैं या भजन कीर्तन है, उस तरह के जो आप माइंड में जो कचरा भरते हैं, उनको सुनने की बजाय आप जो है उन मंत्रों का उच्चारण करें। आप गायत्री मंत्र, आप विष्णु मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और इस तरह के जितने भी होते हैं, तो आप उनको पढ़ने का प्रयास करें और अपनी भाषा को उसमें सुधारें। आप आपको याद करें या कुछ इस तरह से करने की प्रयास करें, या आप जो है ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी जुटाएं, उनको जानें, उनको पढ़ें। तो बजाय इसके कि आप जो है, अगर आप आजकल के जो भजन जो गाते हैं उल्टे सीधे जितने भी, धूमधाम भड़ाम भड़ाम, तो वो चीज़ें जो है अब मानसिक स्तर को जो है वो भ्रष्ट करती जा रही है और प्रदूषण को फैलाती जा रही है। और अब गाड़ियों में आप देख रहे हैं कि आप शहरों में कहीं भी जब आप निकलेंगे तो धड़ाम 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 गाने जो चलते हैं, तो ये सब क्या है कि वो मानसिक स्तर को आपके पोल्यूट करते जा रहे हैं, मतलब प्रदूषण फैलाते जा रहे हैं। तो प्रदूषण सिर्फ धुएं में नहीं, पराली में नहीं होता, या फिर
फिर गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वही पोल्यूशन नहीं होता, नालियों में ही पोल्यूशन नहीं होता, पोल्यूशन इस प्रकार का भी होता है। तो इन सब से आप बचें और अपनी मानसिकता को थोड़ा सा विराम देने का प्रयास करें उस स्तर में कि आप जितने भी टीवी के सामने बैठ के और उल्टे सीधे, सबसे पहले तो आप न्यूज़ चैनल देखना बंद करें और अपनी राय देना बंद करें न्यूज़ चैनल्स या पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई भी ऐसी नहीं है, पॉलिटिक्स वाली राजनीति में कोई भी राजनेता या कोई भी, हम देखेंगे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो 543 या 45 जितने भी सांसद हैं भारत में जो चुनकर के दिल्ली में जाते हैं पार्लियामेंट में, उनमें से एक भी ऐसा सांसद नहीं है कि वो आप उसको ये कह सकें कि वो जो है वो हिंदुत्ववादी है, वो पार्टी जो है हिंदुत्ववादी है, या वो हिंदुओं के लिए खड़ा हुआ है, हिंदुओं के वोटों से जो अगर खड़ा हुआ है तो वो हिंदुत्ववादी है। आप किसी भी आज मतलब सन 47-50 के बाद से लेके आज तक की जो भी टाइम है, सन 75 या अभी जो 75 वर्ष हो चुके हैं, तो आप कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को आप हिंदुत्ववादी नहीं मान सकते। अगर इक्का दुक्का कोई था तो मजबूरीवश उसको भी वो त्यागना पड़ा, क्योंकि सेक्युलर लोगों के बीच में रह कर के वो हिंदुत्ववादी नहीं बन सकते। तो इसी तरीके से तो आप कहीं से भी आप मीडिया की न्यूज़ अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको बेशक लगेगा कि वो हिंदुत्ववादी खबरें दिखा रहा है, लेकिन आपको वो भ्रमित करते हैं। तो आप उन सब पोल्यूशन से बचने के लिए आप अपने घरों में अपनी ऐसी पुस्तकें इकट्ठी करें, कुछ पढ़ें, कुछ अच्छी जानकारी जुटाएं, मंत्रोच्चारण स्वयं करें, अपने मुंह से करें और सुने उसको, फिर या अपने बच्चों को करवाएं उनसे। तो बजाय कि आप माइक लगा दें या स्पीकर लगा दें या आप गाना चला दें या आप यूट्यूब में चालू कर दें, तो इन सब से बच करके आप यदि खुद अपने घर में इस तरह का माहौल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके मन मस्तिष्क को थोड़ी सी शांति मिलेगी और आपको लगेगा कि हाँ आज अच्छा हुआ, आज ठीक हुआ। आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें या करवाने की कोशिश करें बच्चों से, या घर का ऐसा माहौल बनाएं, आप शांत वातावरण एकदम आप बनाएं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। और आप अगर तेज तेज गाने सुनेंगे, फिल्में देखेंगे या यूट्यूब पे फिल्में देखेंगे आप इस तरह से, तो आपको जो है मानसिक शांति नहीं मिलने वाली है आपको उससे, बल्कि आपको और इरिटेशन, आपको चिड़चिड़ापन होगा। आप न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़ चैनल, तो अपराध की खबरें 100 होंगी तो अपराध की 20 होंगी, तो हर रोज़ अपराध कहीं ना कहीं उल्टे सीधे होते हैं, इस तरह के होते हैं कि आप फिल्में, ब्लू फिल्मों से भी गंदे अपराध होते हैं। तो वो मानसिकता वाले, जैसे अभी हम देख ही रहे हैं श्रद्धा मर्डर केस, तो इस तरह के कितने ही होते हैं। तो आप उनसे बचने के लिए आपको जो है अपने परिवार को एक तो ये सिखाएं कि कौन सा धर्म आपका हितैषी है, कौन सा नहीं है, तो किस धर्म से बच के रहना है और किस धर्म के साथ, किस मत के साथ आपको चलना है और कौन सी मानसिकता लेकर चलनी है। तो तमाम तरह की ये सब चीज़ें आपको जो है, कई ऐसी किताबें हैं जैसी आपको मैं आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी किताबें ज़रूर प्रेफर करूंगा, या और भी सोशल मीडिया पे लोग कई सारे बताते हैं, पुस्तक समीक्षा करते हैं। तो आप बजाय जो कम्युनिज्म भाषा की या कम्युनिज्म मानसिकता वाली जो किताबें होती हैं उनको पढ़ने के आप हिंदुत्ववादी पुस्तकें कुछ पढ़ें, उनके फैक्ट्स पढ़ें, तथ्य पढ़ें, या इस तरह के वीडियोस देखें। तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, हम 100 साल, 400, 500, 1000 साल पहले कितने संभ्रांत थे, कितने अच्छे थे, हमारा सोशल डायमेंशन कितना अच्छा था और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो हमें फिर से वो आत्मसात करना है। तो आपको ये न्यूज़ चैनल, जो म्यूज़िक चैनल है, इनसे पीछा छुड़ाना होगा और कहीं ना कहीं आपको लौट करके वहीं आना होगा, ताकि आप अपनी मानसिकता को फिर से अपने जो है हिंदुत्ववाद की तरफ लौट सके। तो यही एक इसका माध्यम बनता है, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं बनता उस तरफ जाने का। तो फिलहाल तो मैं यही कहूँगा, और बाकी जो है मैं कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी पुस्तकें सामने लाऊंगा जिनका कि आधार हो सकता है इस दिशा में जाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरी ये जानकारी या मेरे ये विचार आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर जो लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।